आप देख रहे हैं नगमा की नज़र से, आपके साथ में हूं नगमा खान। हिंदू राष्ट्र, महंगाई, परिवारवाद, इन सब के मुद्दों को बराबर से भुनाकर लोगों के कानों से खून निकाल कर सत्ता में आने वाली बीजेपी की परिवारवाद लिस्ट इतनी लंबी है कि आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं उसके ऊपर। आइए हम एक नजर डालते हैं कि किस तरीके का ये परिवारवाद है और कौन कौन है इसमें। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे देखकर भी प्रेस नोट नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उनको पहले बीसीसीआई का सचिव बनाया गया और फिर कार्यकाल बढ़ाने के लिए बीसीसीआई का संविधान तक बदल दिया गया। अगर गांधी परिवार का परिवारवाद बुरा है तो उसी परिवार का एक कुनबा मेनका गांधी और वरुण गांधी मौजूद है भाजपा में। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बने हैं। ताजा अग्निवीर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद जनसंघ के बड़े नेताओं में शुमार थे। केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह सांसद है। उनकी बहू, उनके बेटे व सब भाजपा में विधायक और मंत्री है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भाजपा के महासचिव और यूपी सरकार में मंत्री हैं। बहुगुणा परिवार की रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से भाजपा में आई हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। रीता बहुगुणा के भाई विजय बहुगुणा भी भाजपा में हैं। मध्य प्रदेश का सिंधिया परिवार कांग्रेस में भाजपा की वॉशिंग मशीन में प्रवेश कर गया है। मालूम ही है ये आपको। विजय राजे सिंधिया की बेटियां वसुंधरा और यशोधरा राजनीति में है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुकी हैं। उनकी बहन यशोधरा राजे मध्य प्रदेश भाजपा में है। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह भाजपा सांसद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह राजनीति में हैं। पूर्व चीफ मिनिस्टर प्रेम कुमार धूमल के बेटे उर्फ गोली मारो के ब्रांड एम्बेसडर अनुराग ठाकुर को कौन नहीं जानता, वो भी आज बीजेपी में है। उत्तर प्रदेश में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र प्रतीक भूषण का प्रचार करने मोदी जी खुद गए थे। वे भी बाप बेटे भाजपा से सांसद और विधायक है। पूर्व कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी भी अपने बेटे के साथ भाजपा में आ गए थे। मध्य प्रदेश में दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री निर्मला भूरिया, महाराष्ट्र में दिवंगत प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, गोपीनाथ मुंडे की पुत्रियां पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे भाजपा में है। दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा के पुत्र उर्फ बयानवीर प्रवेश वर्मा भी भाजपा सांसद है। सरदार सदाशिव राव महादिक की बेटी गायत्री राजे महादिक, जो दिवंगत तुकोजी राव की पत्नी हैं, उन्हें भी मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारा गया। वे विधायक बनी। यह परिवार मध्य प्रदेश के सिंधिया परिवार का काफी करीबी है। कांग्रेसी नेता भगवत झा आजाद के पुत्र कीर्ति आजाद भाजपा से ही सांसद बने, बाद में पार्टी से निलंबित हो गए। बिहार में भाजपा डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर, अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत और हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक कुमार यादव को बिहार चुनाव में उतार चुकी है। चारा घोटाले में दोषी ठहराए जा चुके जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्र भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। भाजपा की सहयोगी पार्टियों का तो कहना ही क्या, सब वन मैन शो वाली पारिवारिक पार्टियां हैं। मोदी जी हर चुनाव में परिवारवाद को मुद्दा बनाते रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी महाराष्ट्र और कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक इसी परिवारवाद की नाव में सवार होकर सत्ता के समुद्र की सैर कर रही है। भाजपा के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तब उनके दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य का पीएमओ में जलवा था। रंजन भट्टाचार्य अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र राजकुमारी कौल के दामाद थे। अटल के समय में कहा जाता था कि राजग सरकार में असल सत्ता उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन राजग सरकार के जाते ही वे गायब हो गए। बाद में उनका नाम नीरा राडिया टेप कांड में उछला। भाजपा में उसी नेता का परिवार राजनीति में नहीं है जिनके
या तो बच्चे ही नहीं है या फिर कुछ एक अपवाद है जिस पार्टी में दर्जनों परिवार हैं और जिसे आज मात्र 1.5 लोग चला रहे हैं। वह बता रहे हैं कि असली लोकतंत्र क्या है। कांग्रेस के वंशवाद को मुगल वंश से जोड़कर उसे औरंगजेबी राज बताने वाली भाजपा में सबसे ज्यादा सियासी वंशवाद है। वह दरअसल सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ है जो उसे चुनौती दे सकता है। परिवारवाद इस देश के लिए सबसे फालतू मुद्दा है। भाजपा इसका सहारा लेकर लोगों को उल्लू बना रही है और जिसकी पैदाइश अंधभक्त के रूप में करोड़ों लोगों को दर्शाती है। हम जानते हैं कि ये सारी बातें बताने से किसको फर्क पड़ेगा और किसको नहीं पड़ेगा, लेकिन बताना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है कि जो जनता है वो सच जाने कि किस तरीके से बीजेपी झूठ बोल बोलकर सत्ता में आई है और सत्ता में लाने का भी अधिकार है कि आप किसे चुने और किसे न चुने। अब अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।